मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल सी पोम जिसका नाम है द बॉल। अब द बॉल पोम आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, तो ये जो है एक रिविजन क्लास है। एक तरह से मैंने आपको जिस्ट दिया है इस पोम का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोम है, बहुत ही ज्यादा लवली पोम है। ये इस तरह की पोम है जिसमें हमें बहुत ज्यादा मॉरल्स मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं, बहुत बड़ी एक सीख मिलती है। और मुझे लगता है ये एक ऐसी सीख है जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। तो इस पोम को आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बहुत सारे इसमें वर्ड मीनिंग्स बताए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। चलो बच्चों, चलिए क्या करेंगे, अब ये पोम शुरू करने से पहले जरा हम ना इस लड़की से मिल लेते हैं। ठीक है, इस लड़की से हम लोग मिल लेते हैं और इस लड़की की हम थोड़ी सी ना तकलीफ जान लेते हैं। इस लड़की की जो हम तकलीफ जान लेंगे ना, तो हमें थोड़ी थोड़ी पोएम समझ में आ जाएगी कि पोएम किस बारे में है। ये जो लड़की है ना बेटा, इसका नाम है हीर। ठीक है, क्या नाम है इसका? हीर। हीर तो बड़ी सैड है, आजकल वेरी मैड है, न खाती पीती न सोती। तो ये जो हीर है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा सैड है। और ये सैड क्यों है? क्योंकि ना हीर गई थी वैष्णो देवी। अब हीर ना वैष्णो देवी गई और वैष्णो देवी में चढ़ाई करने के बाद एक ना उसे नजारा नजर आता है, बहुत ही सुंदर सा उसे नजारा नजर आता है। मतलब सामने माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। आपने करी होगी ना वैष्णो देवी की चढ़ाई, नीचे खाई है, सामने जो है वो पहाड़ है। तो सोचती है कि ना मैं एक सेल्फी ले लूं। तो मैडम जो है ना सेल्फी लेने लगती है, ऐसे सेल्फी ले रही है। अब सेल्फी लेते लेते एकदम से क्या होता है, मैडम सेल्फी ले रही है, एकदम एंजॉय कर रही है, ऐसे एक व्लॉग भी बना लेती है। उतनी ही देर में क्या होता है, एक मंकी आता है। मंकी आता है और हीर के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग जाता है। और हीर जो है ना वो रोने लग जाती है, बहुत जोर से फूट फूट के रोने लगती है। उतनी ही देर में हीर की बहन आती है। ठीक है, हीर की बहन आती है और कहती, क्यों रो रही हो? अरे हीर क्या हो गया, रो क्यों रही हो? वो कह रहे मंकी मेरा फोन ले गया। वो बड़ा कोशिश करते हैं, मंकी के पीछे भागते हैं, उसे बड़ा कुछ देने की कोशिश करते हैं, उसे चने खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी जो है ना वो फोन नहीं देता। ठीक है, बंदर जो है बाजी मार कर ले जाता है, फोन उसका ले जाता है। हीर रो रही है, हीर कह रही है कि भाई मैं इस फोन के बिना तो जिंदा नहीं रह सकती। बहन कहती है, कोई बात नहीं यार, मैं तो अब कमाती हूं ना, मैं तुझे फोन लेकर दूंगी, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहन तो प्रॉमिस कर देती है कि फोन लेकर देगी, लेकिन हीर जो है वो रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। वो कह रही है, क्यों रो रही हो? कहती है, अरे बहन तू एक बात नहीं समझती है, तू मुझे जो फोन लेके देगी वो तू मुझे नया फोन लेके देगी। इस फोन के साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी थी, इसमें पता है मेरी कितनी सारी सेल्फीज थी, पता है कितने सारे व्लॉग मैंने बनाए हुए थे। पता है इस फोन को तुझे याद होगा ना, तब तो तू कमाती नहीं थी जब मुझे ये फोन मिला था। मैंने पापा के कितने ज्यादा हाथ पैर जोड़े थे तब जाकर मुझे ये फोन मिला था। इस फोन के साथ मेरी बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ी हुई है। सेंटिमेंटल वैल्यू यानी कि मेरा दिल जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं इस फोन से, और ये फोन जो है मुझसे दूर चला गया। तो ये लड़की बहुत ज्यादा उदास है। नया फोन मिल जाएगा उसको, पता है, उसको भी पता है कि नया फोन मिल जाएगा, लेकिन पुराने फोन के खोने से बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि इस फोन के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसकी मेमोरीज। क्या है बेटा? मेमोरीज। मेमोरीज जो है वो बड़ी जरूरी है। यादें, गाना सुना ना, या बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। तो यादें नहीं भूल पाते हम लोग, बातें भूल जाते हैं, यादें जो है वो नहीं भूल पाते। और लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है। और ऐसी ही लड़की की तरह है एक लड़का, इस लड़की की तरह एक लड़का है, इस लड़के की बॉल खो गई है। जैसे हीर फोन के पीछे रो रही थी, ये लड़का बॉल के पीछे रो रहा है। तो चलो जानते हैं इस लड़के के बारे में। अब हम करेंगे पोम का ओवरव्यू यानी कि समझेंगे, पोयम को पढ़ने से पहले समझेंगे कि पोयम में है क्या, किस बारे में है भैया पोयम। अब बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। भाई एक लड़का अपनी बॉल को खो देता है। ठीक है, लूजेस यानी कि खो देता है। ठीक है, खो देता है और वो बहुत ज्यादा अपसेट है, भाई बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको फोटो में, बड़ा ज्यादा दुखी, बड़ा ज्यादा उदास है। A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? अब भाई बॉल की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती, ना ही बॉल की कीमत ज्यादा है, ना ही बॉल को खरीदना ज्यादा मुश्किल है। फिर लड़का दुखी क्यों है? भाई बॉल जो है वो बड़ी छोटी सी चीज होती है, पता ही है आप लोगों को, बॉल ज्यादा महंगी नहीं आती है, 5-10 रुपए की बॉल आ जाती है। ठीक है, खैर अब 5-10 रुपए की नहीं आती, 20-30 रुपए की बॉल आपकी आती है। और
बॉल को खरीदना भी बड़ा आसान है, कहीं पर भी मिल जाती है, ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि जिसके पीछे रोए। पर ये लड़का रो क्यों रहा है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. अब हम इस पोम को समझेंगे, हम समझेंगे कि ये लड़का क्यों रो रहा है। एक छोटी सी चीज के लिए जो आसानी से हर जगह मिल जाती है, उसके पीछे ये लड़का क्यों रो रहा है, और इस लड़के को क्या ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है, ऐसा क्या अनुभव मिलता है, वो हम इस पोम में जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से। कहते हैं व्हाट इज द बॉय नाउ। ये पोएट, ये कवि कह रहा है, कवि कह रहा है व्हाट इज द बॉय नाउ। अब कवि कौन है यहाँ पर? ठीक है, सबसे पहले बता देती हूं मैं आप लोगों को, यहाँ बेटा पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन। बच्चे पूछते हैं कि मैम पोएट का नाम याद रखना जरूरी है या नहीं, तो हाँ जी बिल्कुल जरूरी है पोएट का नाम याद रखना। पोएट का नाम जॉन बेरीमैन है। तो जॉन बेरीमैन कह रहा है व्हाट इज द बॉय नाउ। क्या है वो लड़का? Who has lost his ball? क्या है वो लड़का? क्या हुआ उस लड़के के साथ जिसकी बॉल खो गई थी? What is he to do? वो लड़का क्या करेगा अब? I saw it go. I यहाँ पर कौन है? I है यहाँ पर पोएट। कवि कह रहा है कि मैंने उस को जाते हुए देखा। किसको जाते हुए देखा? I saw the ball go. मैंने उस बॉल को अपनी आंखों से जाते हुए देखा। पोएट वहां मौजूद था। Merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. कह रहा है merrily, merrily यानी कि खुशी से, खुशी से, बड़ी ही ज्यादा खुशी से ये बॉल टप्पे खा रही थी। बाउंसिंग यानी कि बेटा टप्पे, टप्पे खाते हुए उछलते हुए, ठीक है, ऐसे टक 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 करते हुए ये बॉल हंसी खुशी जो है वो कूद रही होती है डाउन द स्ट्रीट, सड़क के जो है पार चली जाती है और फिर चली जाती है पानी में। देयर इट इज इन द वाटर। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। कवि क्या कहता है? उस लड़के से बिल्कुल मत कहना कि और भी गेंदे हैं। जैसे ही बॉल गिरी हम क्या बोल देते हैं? हम क्या बोलते हैं? अरे और भी आ जाएगा। जैसे हीर की बहन ने कहा और भी फोन आ जाएंगे, तो इसे भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि भाई और बॉल दिलवा देंगे। क्या कह रहा है कवि? यहां हिंदी में भी लिखा है। अब उस लड़के को क्या हो गया जिसकी गेंद खो गई है? अब वह क्या करने वाला है? कवि कहता है कि उसने गेंद को प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए, प्रसन्नता पूर्वक बड़ी खुशी से टप्पे खाते हुए देखा। टप्पे खाते हुए वो गली में गई और गली से सीधा पानी में चली गई। और वो लड़के से बिल्कुल मत कहना कि और भी गेंदे हैं इस दुनिया में, बिल्कुल मत कहना। क्यों मत कहना? An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. An ultimate, ultimate का मतलब कि भयंकर, एकदम भयंकर, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी करने वाला, ठीक है, व्यथित करने वाला, बहुत ही ज्यादा व्यथित करने वाला दुख, व्यथित करने वाला दुख उस लड़के को सताने लगता है। उस लड़के को, ग्रीफ का मतलब होता है बेटा दुख, उस लड़के को फिक्स कर जाता है, उस लड़के से चिपक जाता है। यानी कि वो लड़का एकदम कैसे हो जाता है? हक्का बक्का रह जाता है। उसकी जान जब मानो जैसे उसके प्राण निकल गए हों। अल्टीमेट, बहुत ही ज्यादा मतलब शेक कर रहा है उसको, मतलब वो कांपने लगता है इतना ज्यादा दुखी होकर। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो कांप भी रहा है, यहाँ ये भी लिखा है, लेकिन वो एकदम स्थिर हो गया है, ठीक है, स्थिर हो गया, अपनी जगह पर स्थिर है, हिल नहीं रहा है, ठीक है, अपनी जगह पर एकदम स्थिर हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो रिजिड है, रिजिड यानी कि वह स्थिर है, एकदम स्थिर है अपनी जगह पर, ठीक है, हाँ स्थिर है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है और घूर रहा है। ट्रेम्बलिंग यानी कि कांप रहा है और स्टीयरिंग यानी कि घूर रहा है। क्या घूर रहा है? घूर रहा है वो पानी को, वो घूर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? समझो उसको, ऐसे 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 उसकी जो है जान निकल गई है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो घूर रहा है, लगातार घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कह रहा है उसके सारे यंग डेज, उसके सारे जवानी के दिन, बचपन के दिन, यहां यंग डेज का मतलब है उसके सारे चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के सभी दिन जो उसने बिताए थे उस हार्बर में। हार्बर का मतलब होता है बेटा पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है बेटा बंदरगाह,
बंदरगाह होता है जहां सारी शिप्स वगैरह आती है ना, ठीक है। यहाँ मुंबई वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, वैसे यहाँ नॉर्थ दिल्ली में सी नहीं है, समंदर नहीं है, तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा बंदरगाह नहीं देखे होंगे, लेकिन बंदरगाह अपने मूवीज में देखे होंगे, जो पोर्ट वगैरह होते हैं जहां शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं। वो देख रहा है कि उसके सारे के सारे बचपन के दिन जो हैं वो बिताए, जो उसने उस बंदरगाह पर उस बॉल के साथ खेलते हुए, वो उन सभी दिनों को याद कर रहा है, उस बंदरगाह को घूर घूर के देख रहा है। His ball went, जहां उसकी गेंद चली गई है, वो कहता है मैं अब उसके साथ इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं उसके इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, यानी कि अब मैं कोई दखल नहीं दूंगा, मैं उस लड़के को कोई दिलासा नहीं दूंगा, मैं दखल नहीं दूंगा जो उसके साथ हुआ है, ठीक है। यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंदें हैं, अर्थात वह और नई गेंद खरीद सकता है, ये कहने का मतलब नहीं है। पिछली लाइन का मतलब लिखा है ये, नो नीड टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। उस लड़के से बिल्कुल मत कहना कि और गेंदें हैं इस दुनिया में, और गेंदें लेकर दे देंगे हम लोग, बिल्कुल मत कहना भाई उस लड़के से, बिल्कुल मत कहना। एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम दुख उस लड़के को उस समय कठोर कर देता है, कठोर यानी कि स्थिर कर देता है। वो उसी जगह पर जो है वो खड़ा रहता है और वे कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा रहता है जहां उसकी गेंद जो है वो गिर गई थी। उसे वो बचपन के दिन याद आने लगते हैं, उसे याद आने लगता है कि मैंने इस गेंद के साथ कितने मस्ती की थी, कितना मजा किया था, कितना एंजॉय किया था। ये आपके साथ भी हुआ होगा बचपन में। हो सकता है कि आपका कोई भी ऐसा खिलौना होगा जिस खिलौने से आपको बहुत ज्यादा प्यार होगा, और वो खिलौना जब आपसे दूर हुआ होगा तो बहुत रोते हैं हम, ठीक है, बहुत आपको दुख हुआ होगा, और ऐसा सभी के साथ होता है। आप एक छोटे से बच्चे के आसपास जाना, कभी एक छोटा सा बच्चा है ना, कभी उसको आप एक बलून लेके दे दो, एक गुब्बारा लेके दे दोगे, तो जब छोटा सा, मतलब मैं बहुत बड़े बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, आप सिर्फ 1-2 साल के बच्चे को गुब्बारा लेकर दो, बलून लेकर दो, थोड़ी देर में फट जाता है वो, ठीक है, एकदम बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। जब फटता है तो बच्चा कितनी जोर जोर से रोने लगता है, बहुत तेज जो है वो बच्चा रोने लगता है। उस बच्चे को लगता है कि अरे ये क्या हुआ, ये गेंद जो है, ये गुब्बारा मुझसे दूर चला गया। थोड़ी सी देर में उसे उस गुब्बारे से बड़ा प्यार हो जाता है, चाहे आप उसे दूसरा गुब्बारा उस टाइम फुलाकर भी दे दोगे, लेकिन वो पिछले ही गुब्बारे के लिए रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब हमारी बहुत ही कोई प्रिय वस्तु हमसे दूर चली जाती है। ये बॉल जो है संकेत है इस चीज का कि इस दुनिया में कोई भी चीज आपसे दूर हो सकती है। ये बॉल तो उस लड़के के लिए ज्यादा, मतलब ठीक है, उसके लिए बॉल है, लेकिन अगर हम लोग बड़े हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके दूर होने से हमें दुख हो जाता है। तो चलिए समझते हैं आगे। A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility. कहते हैं a dime यानी कि एक सिक्का, एक पैसा, ठीक है, एक पैसा। डाइम का मतलब हो गया यहाँ पर पैसा बोल सकते हैं, एक सिक्का बोल सकते हैं। वो कहता है एक सिक्का या दूसरी बॉल, अब उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है, वो वर्थलेस है, उनकी कोई कीमत नहीं है। उसको तुम उस वक्त पैसा दे दो, तुम उसको दूसरी बॉल लाकर दे दो, उसके सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे पहली बार जिम्मेदारी का एहसास होता है बच्चों। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है इस लड़के को। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। वो कहता है कि ये दुनिया ही है पोजेशंस की, ठीक है, ये दुनिया है पोजेशंस की। पोजेशंस का मतलब होता है जो चीजें हमारी होती हैं। ये संसार जो है ना, भौतिक संसार है हमारा, ठीक है। भौतिक संसार जो है ना, वो कैसी चीजों से जुड़ा हुआ है? भौतिक संसार जो है ना, उसमें हम लोग अपनी पहचान करते हैं उन चीजों से जो हमारी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग भी जानते होंगे कि अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इंसान के बारे में बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? हम कहेंगे तुझे पता है उसका घर कितना बड़ा है, उनके पास ना इतनी बड़ी कोठी है, उनके पास ना इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास तो ना फॉर्च्यूनर है, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे उसके पास तो 10-10 गाड़ियां, उसके पास ये है, उसके पास वो है, ठीक है। हम अगर दूसरे पर्सन के बारे में किसी को भी एक्सप्लेन करते तो ऐसे बोलते हैं, हम कहेंगे हमारे पास इतना, हमारे पास ये कार है, हमारा ये घर है, हमारे पास ये वाला फोन है। यूजुअली हम दूसरे पर्सन को जब देखते हैं तो हम किस चीज पर देखते हैं कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें। ये भौतिक संसार है, भौतिक संसार में जो चीजें आपके पास हैं उसी से आपकी जो है पहचान होती है।
तो इस दुनिया में सभी के पास जो है कुछ ना कुछ है जिसे वो अपना कह सके, ठीक है, जिसे वो अपना कह सके। ऐसे संसार में लोग आपसे छीन लेंगे, लोग आपसे छीन लेंगे आपकी गेंद, आपकी बॉल्स, बॉल्स यानी कि आपकी मूल्यवान वस्तुएं। यहां बॉल्स का मतलब है बेटा आपकी वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है, वैल्यूएबल थिंग्स यानी कि आपकी मूल्यवान चीजें आपसे लोग छीनते रहेंगे, क्योंकि आप जो है आपको चीजों से प्यार है। विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। बेटा इस दुनिया में तो ऐसा होता ही रहता है, होता है ना। हम एक छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा कि कई बार बच्चा गिर जाता है, बच्चा गिर जाता है तो मम्मी कहती है कि इसकी तरफ कोई देखना मत। आपने देखा होगा जरूर कि छोटे बच्चे को बोलते हैं अरे अरे ये गिर गया, इसकी तरफ देखना मत, अगर ये देखेगा ना, अगर हम इसकी तरफ देखेंगे तो ये बच्चा रोने लगेगा। वैसे ही कई बार बच्चा कहीं कुछ चीज को खो देता है तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप इधर उधर हो जाते हैं, पेरेंट्स जो है ना इधर उधर हो जाते हैं। पेरेंट्स बच्चे के सामने जाते नहीं है, अगर पेरेंट्स बच्चों के सामने चले गए तो बच्चा रो रो के बुरा हाल कर देगा और पेरेंट्स को बच्चे को चुप कराना पड़ेगा। लेकिन कई पेरेंट्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं अपने बच्चे से। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सीखे, इस मौके से वो ये सीखे कि ये दुनिया, ये भौतिक संसार में चीजें उससे हमेशा दूर जाती रहेंगी। आज उसकी गेंद गई है, कल को उसका फोन जा सकता है, कल को उसका फोन जाएगा, आगे उसकी गाड़ी, उसकी प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। ये लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल यानी कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है बच्चों, कोई भरोसा नहीं है, कब किसी से भी कुछ भी छिन सकता है। अब आप बच्चों कोविड, क्या हम लोग टाइम देख लेते हैं, कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 एक ऐसा पीरियड था जिसमें ज्यादातर फैमिलीज ने अपना बहुत कुछ खो दिया। कई फैमिलीज को फायदा भी हुआ, ठीक है, लेकिन ज्यादातर फैमिलीज ने बहुत ज्यादा नुकसान जो है उसे झेला। कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, कई लोगों की गाड़ियां बिक गई, घर बिक गए, लोगों के इलाज करवाने के चक्कर में लोगों का बिजनेस डूब गया, लोगों से उनके अपने उनसे दूर हो गए, ठीक है। यहां सिर्फ चीजों की बात नहीं हो रही है, यहां अपनों की भी बात हो रही है। कितनी चीजें जो है उन लोगों से दूर हो गई, ठीक है। और ऐसा होता रहेगा, ये संसार ही ऐसा है, इस संसार में ये चक्र जो है वो चलता रहता है कि चीजें आपके पास आएंगी और चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। तो ऐसा ही यहां पर लिखा हुआ है कि इस भौतिक संसार में ऐसा ही होता है, इसका यही नियम है, प्रकृति का यही नियम है। कवि कहता है कि वह लड़के के इस जीवन में अवांछित प्रवेश नहीं करेगा, अवांछित प्रवेश नहीं करेगा। वो जबरदस्ती उसके मतलब मामले में जो है दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं करेगा। एक सेंट का सिक्का, एक सेंट यानी कि सेंट एक वैल्यू होती है, एक जैसे कि हमारे यहाँ पैसा होता है वहां पर सेंट होता है, तो एक सेंट, एक पाई उसके लिए किसी काम की नहीं। आप उसे दूसरी गेंद दे दोगे तो उसके लिए वह किसी काम की नहीं। अब इस प्रथम संसार में वो प्रथम उत्तरदायित्व को समझता है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार उसे जिम्मेदारी का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि दुख क्या होता है, उसे समझ में आता है कि चीज जब दूर चली जाती है तो क्या होता है। अब इसके बाद वो जीवन में सावधान रहना सीखेगा, उसे ये चीज समझ में आ जाएगी कि मुझे अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है। ये गेंद जो मैंने आज घुमा दी है कि मैं कल को फिर से घुमा सकता हूं, तो मुझे आज के बाद जो है वो सावधान रहना है, ठीक है। तो ये लड़का इन सब चीजों को जो है वो सीख रहा है, ठीक है। तो पहली बार उसे इन सब चीजों का एहसास होता है। पोएट उससे कहना चाहता है कि बेटा आज तुम्हारी गेंद तुमसे दूर हुई है, कल को बहुत सारी चीजें तुमसे दूर हो सकती हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। कोई भी आपको गेंद खरीद कर दोबारा नहीं देता, वापस आपको गेंद खरीद कर कोई नहीं देगा। अब आप कहोगे क्यों नहीं देगा मैम, गेंद खरीद कर उसके मम्मी पापा दे सकते हो, उसका कोई फ्रेंड भी उसे लेकर दे सकता है। यहां गेंद का मतलब क्या है, यहां वो वाली गेंद की बात नहीं हो रही है, उस प्रैक्टिकल गेंद की बात नहीं हो रही जिसे आप छू सकते हो। गेंद का मतलब है वो गेंद जो पानी के अंदर डूब चुकी है, वो तो नहीं वापस मिल सकती ना उसे, वो उसे कोई नहीं लेकर दे सकता, यानी कि उसके बचपन के दिन उससे कोई नहीं लौटा सकता। बोलते ना ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो देखो बच्चों उसमें क्या कहता है यहाँ पे, ये जो गजल अगर कभी आपने सुनी होगी जगजीत सिंह की, उसमें वो कहते हैं कि सब कुछ ले लो मुझसे पर मुझे मेरे बचपन के दिन लौटा दो।
तो ये जो गेंद है उससे उसके बचपन के दिन जो है बेटा वो जुड़े हुए हैं, बचपन के दिन। इन बचपन के दिनों से उसे बहुत ज्यादा प्यार है। उन बचपन के दिनों को कोई उसे वापस लाकर नहीं दे सकता, क्योंकि मनी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब है बेटा बाह्य है, बाहरी है। बाह्य, बाह्य समझते हो ना, जो बाहरी है, बाहरी है जिससे सिर्फ बाहरी चीजों को खरीदा जा सकता है, जिससे अंदरूनी चीजों को नहीं खरीदा जा सकता। बाहरी चीजों को यानी कि जिन चीजों को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन क्या हम इमोशंस को देख सकते हैं? क्या हम हमारे अंदर जो हमारी भावनाएं हैं, क्या हम भावनाओं को देख सकते हैं? क्या हम सुख दुख को देख सकते हैं? वो सुख दुख नहीं खरीद सकता। वो कहते हैं ना, पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, पैसा यादें नहीं खरीद सकता, पैसा सुख दुख नहीं खरीद सकता। अब ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। ये लड़का सीख रहा है, लर्न कर रहा है, सीख रहा है अपनी आंखों के पीछे, अपनी डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है अपनी बेकरार, ठीक है, अपनी बेकरार आंखों के पीछे, अपनी निराश आंखों के पीछे, जो इस बॉल को बड़ी बुरी तरीके से, उसकी जो आंखें हैं वो उस बॉल को फिर से देखना चाहती हैं। तो उन आंखों के पीछे वो क्या सीख रहा है? वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज। ये काफी भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब होता है बेटा ज्ञान शास्त्र। ज्ञान शास्त्र, उसके पीछे का क्या गूढ़ ज्ञान है, ठीक है, उसके पीछे का क्या गूढ़ ज्ञान है। अरे भाई क्या हो रहा है? हाँ, ज्ञान शास्त्र, ज्ञान शास्त्र जो है वो सीख रहा है उसके पीछे कि ये जो लॉस है उसके पीछे क्या ज्ञान छुपा हुआ है। ये मैं सीखकर क्या सीख रहा हूं? ये चीज मुझसे दूर गई तो क्यों गई? ये दूर गई तो इसके दूर जाने के बाद मेरा क्या हुआ? क्या मैंने कुछ सीखा? क्या पाया? क्या खोया? तो ये सब वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, क्या ज्ञान सीखा उसने? गेंद को घुमाने के बाद उसने सीखा हाउ टू स्टैंड अप, कि मुझे वापस फिर से कैसे खड़ा होना है, इस दुख से कैसे उभरना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, उसे वो जानना है जो हर इंसान को मस्ट, पक्का एक दिन जानना ही पड़ता है। उसे वो जानना है जो हर बंदे को एक ना एक दिन जानना ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ज्यादातर लोग ज्यादातर दिनों में ये जानते हैं, क्या जानते हैं? कि खड़ा कैसे होना है, अपने लॉस से रिकवर कैसे करना है, एक बार गिरने के बाद संभलना कैसे है। कहते हैं ना, गिरने के बाद संभलना कैसे है। मैंने आपको बोला, छोटा बच्चा गिर जाता है, पेरेंट्स उसकी तरफ देखते नहीं है ना, जब अगर देखेंगे तो रोने लगेगा, अगर नहीं देखेंगे क्या करेगा? वो इधर देखेगा, उधर देखेगा, थोड़ा सा करेगा, उठेगा, कपड़े झाड़ेगा अपने और खड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पता है, वो रिस्पॉन्सिबल बन चुका है। आप उसे बार बार उठाओगे बच्चे को तो बच्चा नहीं उठेगा। उसे खुद उठना सीखना है, उसे खुद इस दुनिया से लड़ना सीखना है। उसे सीखना है कि मुझे अपने इस दुख को के साथ जो है वो कैसे इसे झेलना है। और कोई भी खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता। खोई हुई गेंद को नई गेंद खरीद कर दे सकता है, खोई हुई गेंद तो कोई नहीं लाकर दे सकता ना, क्योंकि वो तो खो चुकी है। धन एक बाह्य, मैंने आपको बोला था बाह्य, बाहर की चीज है। अपनी निराश आंखों से सीख रहा है। वह अपनी निराश आंखों से क्या सीख रहा है? वो अपनी निराश आंखों से सीख रहा है खोने के ज्ञान शास्त्र को, खोने के ज्ञान शास्त्र को, कि खोने के बाद जीवन का सामना कैसे करना है, इसका सामना कैसे किया जाए। वह सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन आनी है। और अधिकांश लोग इस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। ठीक है, कई लोग बहुत दिन लगा देते हैं सीखने में, कई लोग झटपट सीख जाते हैं कि हमें जो है गिरने के बाद संभलना कैसे है। जीवन आपको कई मौके देता है कि आप जो हैं कई बार गिरते हैं, कई बार संभलते हैं। कुछ बच्चे अगर गिर जाते हैं, माँ बाप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, रोते रहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं कोई आएगा, हमें उठाएगा, हमें प्यार करेगा, हम तभी उठेंगे। कई बच्चे बड़ा टाइम लगा देते हैं, बड़ा टाइम लगता है वो उन्हें बड़े होने में, मैच्योर होने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन कई बच्चे जो है वो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं कि हाँ, इस जीवन का सामना हमें खुद ही करना है। वी हैव टू फाइट आवर ओन फाइट्स, हमें अपने झगड़े खुद लड़ने हैं। ये इंसान जो है वो सीख जाता है। और वैसे ही यहाँ जो है यही बात हमें सीखनी है। ठीक है, क्या सीखना है? कि गिरने के बाद संभलना कैसे है। जीवन में आपसे कई चीजें दूर हो सकती है बेटा, कई चीजें आपसे दूर हो सकती हैं। आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज या आपका सबसे प्यारा पर्सन
आपसे दूर हो सकता है। लेकिन आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है कि जब हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, जब हम इतने बड़े लॉस से गुजरेंगे, जब इतना बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा, तो उसके बाद हम अपने पैरों पर दोबारा से कैसे खड़ा हूं। ठीक है, तो इस पोम से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या है इसकी थीम्स? ठीक है, इसकी थीम है सबसे पहली लॉस। ठीक है, लॉस यानी कि खोना। ठीक है, खोना, खोते हैं तो क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखते हैं हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप। ठीक है, हाउ टू स्टैंड अप कैसे सीखना है, यानी कि खोने के बाद, गिरने के बाद संभलना, संभलना कैसे है। ठीक है, संभलना सिखाता है ये आपको। और संभलने के बाद तीसरी चीज होती है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपने सीख लिया कि गिर भी गए, गिरने के बाद संभल गए, ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, यानी कि आपके अंदर आ जाता है बदलाव, आप बन जाते हो स्ट्रांग। पहले आप वीक थे, रोते रहते थे, लेकिन बाद में आपने स्ट्रांग बनना सीख लिया। कोविड-19 हम लोगों ने देख लिया, हमने इतनी बड़ी बीमारी देख ली, सब लोगों ने देखी, सब लोग बहुत दुखी थे उसमें, सब लोगों ने बहुत कुछ खोया, बहुत लोगों को खोया, लेकिन अब लोगों के अंदर ताकत आ गई है। अब आपने देखा जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, पहली बार कोविड आया तो लोग कितना ज्यादा डर गए थे, घबरा गए थे, अपने घरों में बंद हो गए थे, बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहते थे, अपने बार बार नहाते धोते रहते थे। ठीक है, अपनी सब्जियों को रगड़ रगड़ के मम्मा आपकी धोया करती थी, ये आपको सारी चीजें याद होंगी। जब दूसरी बार आया कोविड तो थोड़े लोग कम सीरियस हो गए। ठीक है, फिर जैसे 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 जो है समय बढ़ता गया तो लोगों को जो है उसके साथ जूझना आ गया, उसके साथ लड़ना आ गया। वो बीमारी, उन्होंने उस बीमारी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया कि ठीक है बीमारी तो आएगी ही, हमें ही सीखना है कि उसके बाद खड़े कैसे होना है। तो लोगों ने धीरे 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 जो है वो सीख लिया और अब लोगों के अंदर बदलाव आ चुका है, कई लोगों के अंदर बदलाव आ चुका है। अब कोई भगवान ना करे कोई बीमारी दोबारा से आ जाती है तो लोगों को पता है कि उस बीमारी के साथ कैसे लड़ना है। लोग इतना कुछ खो चुके हैं कि अब उन्हें खोने से डर नहीं लगता। ठीक है, खोने से डर नहीं लगता, लोग जो है बदल चुके हैं। तो यही है इस बॉल पोम का सार, यही ये बॉल पोम जो है हमें सिखाती है। इसके बारे में मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी, इसके पोएटिक डिवाइसेस में आपको कराऊंगी। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस कराऊंगी, इसकी समरी करवाऊंगी। ठीक है, इसका सारा मीनिंग एक बार अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके तो अभी आई होप आपको ये डेमो लेक्चर जो है अच्छे तरीके से समझ में आया। ओके अगर आपको नहीं समझ में आई कोई छोटी सी बात तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।